साहब को नमन करते हुए, महानायक माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, भाई चंद्रशेखर आजाद माननीय विनय रतन सिंह को अपना आदर्श नेता मानते हुए, हमारे यहाँ सम्मानित बुजुर्ग, हमारे भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी, युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, सभी को आज नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक आपने और पदाधिकारियों को सुना बहुजन समाज क्या है। बहुजन समाज माननीय काशीराम साहब एक बहुत अच्छी पोस्ट को छोड़कर समाज को जागरूक करने के लिए निकले थे। तो बहुजन समाज क्या है, उनका एक ये था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाकी सब शूद्र। तो जो शूद्र उन्होंने कहा था वो माननीय साहब ने बनाया उनको बहुजन समाज, जो यहाँ देश की शासक रही है। इस देश को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बहुजन समाज वो है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, बहुजन समाज के व्यक्तियों ने ये, तो भीम आर्मी एक शोषण, जहाँ शोषण होता था वहां पर बहुजन समाज के युवाओं ने एक अपने समाज की जिम्मेदारी ली कि अगर मेरी समाज पे कुछ गलत होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपने संघ के साथियों को बुलाकर जो संविधान है उसके तहत अपने लोगों को बचाऊंगा, या अपने लोगों को जो उन पर अत्याचार हुआ उनकी आवाज उठा के दूसरे लोगों को दंडित कराऊंगा। संविधान चल रहा है जिसमें कोई किसी राजा महाराजा का शासन नहीं चल रहा है, कोई किसी की बापौती या किसी का कोई गुलाम नहीं है। आजाद देश भारत जब से संविधान मिला, बाबा साहब ने संविधान दिया, तब से हम लोगों को स्वतंत्रता दी गई। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के लिए गलत होगा तो वो आपको उस माध्यम से सजा दिलवाएगा। अगर किसी के साथ गलत करोगे तो कुछ गलत होगा ना आपके साथ भी। अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो संविधान के तहत मेरे लिए भी सजा है। ये नहीं कह रहा वो मेरे लिए सजा नहीं है, सबके लिए सजा है। तो हम लोगों को एक सामूहिक या संगठन बनाकर हम अपनी आवाज उठाते हैं कि अगर हमको पहले क्या है कि अभी तक तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर जो उनकी बराबर की कास्ट नहीं है तो वो अपनी बहन बेटियों की बारात नहीं चढ़ा सकती। तमाम ऐसे गांव हैं जिन गांव में हमारे युवा मूंछ नहीं रख सकते। अगर वो रखते हैं तो प्लास से, या मतलब उनके इतने पीड़ित होती है। जैसे पहले कुछ बच्चे मंत्र का जाप करते थे तो उनका मंत्र अशुद्ध हो जाता था, दूषित हो जाता था। आज ये नोट है ना, ये नोट जो आज इस समय नोट चल रहा है, वो हर जाति, हर ऐसी दुकान के पास जाता है जहां पर वो मांस भी काट रहा होता है ना, उसकी दुकान पे भी जाता है और सब थूक लगा के उसको गिनते हैं। सबका थूक लगता है ना नोटों पे। हम उस नोट को चढ़ाने के लिए मना नहीं करेंगे कि जहाँ पे नोट मत चढ़ाओ, ये जिन्हें कहाँ से ये शुद्ध नहीं है। तो हम लोग दूसरों की बातों में आते हैं, हम सोच विचार नहीं कर रहे। जबकि हमको इतना सुंदर भोजन मिल रहा है, इतना सुंदर रहने को मिल रहा है, इतना सुंदर सोच विचार, और स्कूलों के माध्यम से हमारे लोग पहले तो कुछ नहीं जानते थे। जब महात्मा ज्योतिराव फूले जब अपनी शिक्षा, जो हमें ये शिक्षा का अधिकार किसी ने नहीं दिया था, ये जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों के माध्यम से हमको पढ़ने का अधिकार मिला था। लेकिन उसमें जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी थे वो उसमें पढ़े, उनका एक मित्र उनके साथ पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उसकी शादी थी तो मित्र को सब बुलाते हैं कि भाई मेरी शादी है तो आप आना। आ रहे हैं तो, और जो मेरे लोग समाज के जो पढ़े लिखे नहीं है और जो हमसे भी नीचे हैं, उनके साथ इनके विचार कैसे होंगे। तब उन्होंने अपने समाज के लोगों को
पढ़ना सिखाया कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपके अधिकारों को ये इस तरीके से ही आपको बराबरी का आपका शोषण करते रहेंगे। तो उन्होंने उनकी शादी हुई, महात्मा ज्योतिराव फूले जी की शादी हुई। सभी मेरे छोटे बड़े भाई माता बहनाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज गांव कोकला खुर्द में ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे उपस्थित सभी पदाधिकारियों को और पुनः सभी माता बहनाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो दिन है 1 जनवरी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन गांव भीमा कोरे गांव में 500 महारों ने 28,000 उनको आपका मार्गदर्शक भी बना। सभी साथियों को आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि आज का जो दिन है 1 जनवरी, ये दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है और उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने आप में बाहुबली हैं, अपने आप में ताकतवर हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा सभी से कि अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमजोर की कमजोरी देखकर हर व्यक्ति दबाने की कोशिश करता है, फिर कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो तो उस कार्य को मेहनत से करोगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह और एक बार सभी साथियों से, जो युवा साथी हैं मेरे, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस समय गांव से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर के दिल्ली तक भीम आर्मी का परचम लहराया हुआ है और यही एक माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी विजय घोषित कर पाओगे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें रास्ता दिखा रहा है कि आपके जो हक है उन हकों को दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज आपके साथ कोई घटना होती है तो आप कभी किसी के पास फोन करते हो, कभी किसी के पास फोन करते हो। अगर आप भीम आर्मी से जुड़ते हो तो आपको किसी के पास कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा थाने जाकर के आपको यही कहना है कि मैं भीम आर्मी का सिपाही हूँ। नाम सुनते ही, भीम आर्मी का नाम सुनते ही आपका काम अवश्य करेगा वो। आज जितनी भी पार्टियां हैं अपनी, सभी की सभी पार्टियां गिरी हुई है और यही एक ऐसा संगठन है जो आज किसी भी शासन प्रशासन में आप चले जाइए, इसकी सुनवाई होती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े भीम आर्मी से और भीम आर्मी का सहयोग करें। आप भीम आर्मी का सहयोग करो, भीम आर्मी आपका सहयोग करेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इसी के साथ सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। ठाकुर लोगों ने अपने बहुजन समाज के लोग, जो जाटव समाज के लोग थे, उनको युद्ध भी उनको FIR तक नहीं करने दी। वहाँ के तो विधायक भी रहे, 2-3 विधायक भी गाँव के हैं, उनका भी समर्थन रहा
एसटी सीट पर विधायक माननीय हरिशंकर माहौर, सांसद दिलेर, ये तमाम लोग जो है जबकि बहुजन समाज के होके, एक एसटी के होके और सपोर्ट उन लोगों का कर रहे थे कि मतलब कोई FIR दर्ज कर दी जाए और थाने से मतलब बजा दिया जाए। शासन का भी सत्ता का भी उनका दबाव बढ़ाया गया। ये बात जब भीम आर्मी के संज्ञान में आई, आदरणीय बड़े भाई माननीय प्रकाश चंद्र गौतम जी, हमारे बड़े भाई मुस्लिम समाज से जिला सचिव हैं उम्मेद हसन जी,